गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अभी कितने अच्छे से हम सीख रहे थे अपने अवचेतन मन की शक्ति को, कितने शानदार तरीके से हम उन चीजों को पा सकते हैं जिन चीजों को हम, मान लीजिए, कहते हैं ना, मृत अतीत की दोबारा वापस, मृत जो हमारा अतीत है, यानी जो चीजें हम खो चुके हैं अपने जीवन में, वो चीजें भी दोबारा से हमारे जीवन में सजीव हो सकती हैं। अवचेतन मन वो शक्ति है, वो पावर है हमारे पास कि उसके माध्यम से हम खोई हुई चीजों को, मृत मतलब कोई मृत शरीर नहीं, मतलब जो चीजें हम भूल चुके हैं, जिन चीजों को हम पा नहीं सकते, जिन चीजों को हम मतलब दोबारा से अचीव नहीं कर सकते, बोलते हैं कि अब मेरी एज हो गई, अब मैं वो नहीं कर सकता, पहले मैं जब बच्चा था, जब स्कूल जाता था, तब मैं ये सब कर सकता था। लेकिन हम अपने अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से हम किसी भी एज में हैं, डोंट माइंड, तो हम उस एज में भी उन चीजों को हम अचीव कर सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है हमारे अवचेतन मन की, हम विचार कितने उसको स्ट्रांग दे पाते हैं, कितने स्ट्रांग तरीके से हम उन चीजों को फील कर पाते हैं या बिलीव कर पाते हैं, या कितने लंबे समय तक हम उन चीजों को कंसिस्टेंसी हम कर पाते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी चीज को रेगुलर पाने के लिए, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार उन विचारों को अपने अंदर पैदा करते रहें, लगातार ऐसा सोचते रहें जहां भी आप अपने आप को देखना चाहते हैं, चाहे कुछ भी समस्या, किसी प्रकार की भी समस्याएं हों, लेकिन अपने आप को ऐसा फील कीजिएगा जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं। सपोज दैट कोई हमारे अनुकूल कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है कि हाँ मुझे अब क्या करना है, मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ऐसा करूं, इसकी सुनूं उसकी सुनूं, है ना। उस समय में ही इंसान को सही विचार, सही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत होती है कि वास्तव में उसका सही रास्ता क्या है ना। अपने अवचेतन मन से बात करें और अपने आप अंदर आत्मा से खोजें कि हाँ मुझे इस समय कहाँ जाना चाहिए, मुझे इस समय मतलब क्या करना चाहिए, इस समय मुझे क्या चीज इम्पोर्टेंस है, किस चीज की इम्पोर्टेंस है, क्या आज जरूरी है, क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई काम आज हो रहा है, कल भी होना है, परसों भी होना है, तो वो काम आज, जब हम उस चीज को रेगुलर कर रहे हैं, या जो काम आज ही होना है, इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क, है ना। उस चीज को पहचानना चाहिए, उस चीज को कि मुझे आज चाहिए क्या, ये नहीं कि मुझे क्या नहीं चाहिए। जो इस समय की जरूरत है उस चीज को हमेशा सोचते रहें, सोचते रहें। अवचेतन मन हमारी मदद करता है ना, हमें रास्ते खोज करके देता है, और डेफिनेटली रास्ते मिल ही जाते हैं, राइट। और अनुशासन एवं विचारों से हर युग में इंसानों ने सफलता पाई है, क्योंकि विचारों को स्ट्रोंग रखना, विचारों को कंसिस्टेंसी रखना, एक अनुशासन भी उसका पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दो बार सोचा, अरे नहीं होगा, छोड़ो, मैं नहीं कर पाता, है ना, मैं नहीं करता, ये अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो इस तरह से विचारों में स्ट्रोंग, मतलब एक स्ट्रोंग फील होना चाहिए, और एक अनुशासन, यानी कि एक बिल्कुल उसके साथ हमें, अनुशासन के साथ हमें उस चीज को रेगुलर करना चाहिए, एंड टाइम तक करना चाहिए, जब तक उसका एंड टाइम आता है, यानी कि उस काम को करने का स्टार्टिंग पॉइंट आता है, तब तक हमें उसको सोचते रहना चाहिए, उसके लिए हमें काम करते रहना चाहिए। अवचेतन मन हमें अवश्य रास्ते देता है, क्योंकि मस्तिष्क को, और इन चीजों को हम तभी कर सकते हैं जब मस्तिष्क को शांत एवं शरीर को हम स्थिर कर लें। जैसे मेडिटेशन करते हैं, है ना, उस समय हम मस्तिष्क शांत और शरीर एकदम स्थिर होता है, तब हम जाकर के अपने अपने अंतर मन से, यानी उस समय हम सही विचार, सही स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम ले पाते हैं। यस, ये मुझे करना है। तो रास्ते हमें चेतन मन खोज करके हमें देता है। अपने ध्यान को हमेशा गतिशील कर लें, यानी कि उसको हमेशा, ध्यान को हमेशा उसी तरफ ध्यान रखें, उसी तरफ अपने विचार रखें जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे वो सेहत हो, दौलत हो, या कोई कहीं आना हो, कहीं जाना हो, या कोई जीवन साथी हो। ओके। तो हमेशा उस ध्यान को वहीं कनेक्ट रखिएगा, उधर नहीं कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा। उधर से हटा करके सारा फोर्स, सारा बल उधर लगा दो, जो जो हम करना चाहते हैं। ये आपको रास्ते जरूर देगा, है ना। तो अपने मस्तिष्क को खुलने दो, क्योंकि मस्तिष्क कैसे होता है, एक बैलून की तरह होता है, जब वो खुलेगा तो हमें विचार भी अच्छे देगा। तो इसलिए उसमें बहुत सारे विचार एकदम मतलब इनपुट करते रहिएगा, इनपुट करते रहिएगा, इनपुट करते रहिएगा। जैसे बच्चा होता है ना, कितनी ज्यादा जिद वो किसी चीज को पाने के लिए हमसे करता है, और जब वो बैलून पूरा तरीके से फूल जाता है, यानी जो इच्छाओं का जो सूची है, जब वो भर जाती है, तो हमारा अवचेतन मन हमें रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचार, या जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, उन चीजों को सोचते रहिएगा और करते रहिएगा। अपने अवचेतन मन के आंतरिक आवाज का पालन करें, अंदर से क्या आवाज आती है, मुझे करना क्या चाहिए,
एट ए टाइम मुझे कहाँ होना चाहिए, एट ए टाइम मुझे क्या करना चाहिए, एट ए टाइम मुझे क्या सोचना चाहिए, एट ए टाइम मुझे किस तरह का संगत में मुझे रहना चाहिए। मतलब ये सब हमें अपने अंतर मन से हमें बात करनी होती है, तब जा करके हमारा अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू करता है। जैसे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम साइंस में आपने देखा, सुना, पढ़ा, और बहुत सारी बातें उसके बारे में हमने साइंटिफिकली हमने देखा भी है ना, कि बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए हम बॉल दीवार पे फेंक के मारते हैं तो वापस हमारी तरफ आती है ना। बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो हमें भी पीछे की तरफ को धक्का लगता है। एज इट इज हमारे रियल लाइफ में भी अवचेतन मन का यही काम है कि जैसे कि क्रिया जो है हमारा वो विचार है, यानी कि जैसे विचार हम देंगे और प्रतिक्रिया क्या है, हमारा अवचेतन मन है, वो वैसे ही हमें रिटर्न में रिजल्ट देगा। जैसे कि बॉल फेंकते हैं वापस आती है, जितने फोर्स के साथ फेंकते हैं उतने फोर्स के साथ वो वापस आती है, आती कि नहीं आती, है ना। तो वैसे ही हमारे विचार भी कितने फोर्सली हम अपने अवचेतन मन को दे पाते हैं, उतने ही रिटर्न में उसके रिजल्ट्स हमारे लिए वो खोज करके देता है। तो अवचेतन मन हमारे लिए काम करता है, बस बेशर्त ये है कि हम उसको किस तरह के विचार, किस तरह से हम अपने माइंडसेट को लेकर के उसके साथ काम करते हैं, कैसी उसको फीलिंग शेयर करते हैं। अवचेतन मन हमेशा जवाब देगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हमें ये सब मिल सकता है या मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो हमेशा हमें ऐसे रास्ते खोज करके देगा। अवचेतन मन हर समस्या का रास्ता खोजता है, क्योंकि कहते हैं कि समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है ना। हर एक समस्या अपने साथ उसका सुधार, उसका समाधान लेकर के पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि समस्या पैदा हो गई, आज तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है ना। कहते हैं कि जैसे मान लो कोई किसी का अंग भंग हो गया तो उसको फिर से जोड़ा जाता है मेडिकल साइंस के द्वारा, है ना। तो ऐसे ही समस्या हुई तो समाधान उसका डेफिनेटली तय है, लेकिन वो हमें तय करना है वास्तव में हमारे विचार कितने स्ट्रोंग है उस चीज को लेकर के। कहीं हम अपने मार्ग से विचलित तो नहीं हो रहे, कहीं हम अपने विचारों को डगमगा तो नहीं रहे, कहीं हम अपना जो माइंड सेट है उसको लेकर के कहीं हमारा मतलब डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा, है ना। ये उस समय डिपेंड करता है हमारे कहते हैं कि अवचेतन मन को विचार देने के ऊपर, कि उस समय हम कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपने लिए, कितने ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हैं, राइट। क्योंकि भविष्य के निर्माता और अपनी लाइफ के जो जन्मदाता हैं वो आप खुद ही हैं। तो मार्गदर्शन चाहते समय सही मार्ग को चुनें। जैसा भी आप मार्गदर्शन अपने जीवन में चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, ये नहीं कि कोई मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं। ये आपको खुद ही अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा कि इस समय मैं क्या करूं। तो हमें खुद ही इन चीजों को चुनना होता है और सोचना होता है वास्तव में, इधर जाऊंगा तो क्या होने वाला है, इधर जाऊंगा तो क्या होने वाला है ना। क्योंकि परिणाम हमारे सामने होते हैं, तभी वो विचार हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। तो मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि मार्गदर्शन के अनुसार ही हम सही रास्तों को चुन पाते हैं और गलत रास्तों को चुन पाते हैं। याद रखें, अवचेतन मन ने सभी को रास्ते दिए हैं, है ना। हर तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन अवचेतन मन हमें देता है, और इसीलिए हम अपने आप को सॉल्यूशन की तरफ हमें रखना चाहिए, ना कि समस्याओं की तरफ हमें रखना चाहिए। समस्याओं की तरफ रखेंगे तो समस्याएं आएंगी, सॉल्यूशन की तरफ रखेंगे तो सॉल्यूशन हमें मिलने वाले हैं, है ना। तो सभी रास्तों को खोजकर अवचेतन मन हमें दे देता है कि, और जिस तरह के भी हम अपना जीवन चाहते हैं यह कभी असफल नहीं होता। आज तक अवचेतन मन असफल नहीं हुआ। हमने नेगेटिव थॉट दिए तो नेगेटिव रास्ते में दे देता है, पॉजिटिव दिए तो पॉजिटिव देता है। तो ये डिपेंड हम हमारे ऊपर करता है कि हम किस तरह का हम अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। और यह कभी असफल नहीं होता है ना। और जब तक आग्रह कर रहे हैं, यानी कि हम किससे आग्रह करते हैं, बच्चा हमसे आग्रह करता है या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारे उस रिक्वेस्ट में आग्रह करने में कितना फोर्स है, कितना उसमें कहना चाहिए इमोशंस हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इमोशनली और फोर्सली दोनों तरीके से हमें अपने इमोशंस हमें उसको देने चाहिए अवचेतन मन को, तब जाकर हमें रास्ता देते हैं वो। जैसे क्या, बच्चा है वो कितने इमोशंस हमारे लिए करता है, रोता भी है और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे सिंपैथी हमें दिखाता है, तब जाकर के हम उसकी बहुत सारी चीजों को हम उसको दे पाते हैं, है कि नहीं ऐसा। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी एकदम ऐसे ही काम करता है। उसके आगे बच्चे बन जाओ और अपने इमोशंस पूरे फोर्सली उसके साथ देने शुरू कर दो, रास्ते हमें खोज करके हमें देगा। आपके आत्मबल में कभी कमी हो सकती है, अगर मान लीजिए आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो उसका कारण, मुख्य कारण आप ही हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। वहां कहीं ना कहीं मेरे डिसीजन में या मेरे इमोशंस में वो पावर नहीं है जिसकी वजह से वो मुझे रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं। मोस्टली ऐसे समय में लोग मान लेते हैं कि यार तेरा नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तुझसे
अभी तेरी सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग नहीं है ना, वहां कहीं ना कहीं हम खुद वीक होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो रास्ते नहीं मिल पाते हैं। सो दैट अपने इमोशंस और अपना डिसीजन एकदम स्ट्रोंग रखिएगा, रास्ते डेफिनेटली मिलते हैं, है ना। और अवचेतन मन यादों का एक बहुत बड़ा भंडार है। जिस तरह का हम बहुत सारी बहुत पुरानी बातों को हम आज भी हम याद कर लेते हैं, किसी इंसान को हमने 10 साल पहले देखा है तो हम सोचते हैं अरे मैंने इसको कहीं देखा है कि नहीं ऐसा। तो ये बहुत बड़ा भंडार है, हमें सब कुछ उस भंडार में से खोज करके देता है। अवचेतन मन हमारी हमेशा सहायता करता है। बस इसके जो एक ही इसका टूल है, अवचेतन मन से अगर मदद लेनी है तो इसको सही दिशा में सही विचार देते रहिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत शानदार परिणाम और बहुत शानदार रास्ते आपकी सफलता की तरफ आपको लेकर के जाने वाले मिलने वाले हैं। सो दैट थैंक यू वेरी मच।